बच्चों अदिश क्षेत्र क्या होता है? अदिश क्षेत्र क्या होता है? वह आकाश जिसमें निरूपित की गई किसी अदिश भौतिक राशि का मान आकाश के प्रत्येक बिंदु पर उसके बिंदु के निर्देशांकों का क्या हो फलन हो, उसे अदिश क्षेत्र कहते हैं। अर्थात अगर सरल भाषा में इसको समझे तो अदिश क्षेत्र क्या होता है? अदिश क्षेत्र क्या होता है? किसी भी निर्देशाकाश में अदिश राशि का क्या होता है? फलन होता है। इसको अपन इक्वेशन 1.1 के द्वारा क्या कर सकते हैं? उसके निर्देशांकों के रूप में उसको अपन क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार है: गुरुत्व विभव, विद्युत विभव, टेम्परेचर, दाब, घनत्व इत्यादि अदिश क्षेत्र कहलाते हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं गुरुत्व विभव, विद्युत विभव, ताप, दाब, घनत्व ये सब क्या होती है बच्चों? अदिश राशियाँ होती है। तो इन अदिश राशियों से संबंधित जो फील्ड होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? अदिश क्षेत्र कहलाता है। अब उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम चर्चा करते हैं। निर्देशाकाश में अदिश क्षेत्र को बंद पृष्ठों द्वारा क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। और उन बंद पृष्ठों पर क्या रहेगा? उस अदिश राशि का मान क्या रहता? नियत रहता। अर्थात वहाँ पे क्या रहता? अदिश राशि का मान क्या रहता है बच्चों? अपरिवर्तित रहता। इसके उदाहरण स्वरूप हमें एक क्या करते हैं? किसी बिंदु आवेश, उसके चारों तरफ क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? उत्पन्न होता। और वहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल का मान भी क्या होगा? उसके क्या करेगा? प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पे क्या करता बच्चों? निर्भर करता होगा। अतः आवेश के चारों ओर का क्षेत्र अदिश विभव क्षेत्र होगा। आकाश में ऐसे क्या हो सकते हैं बच्चों? कई सारे बिंदु होते हैं जहाँ पे क्या हो सकता है? विभव राशि का मान क्या हो सकता है? समान होता है। ऐसे समस्त बिंदु जिन पर विभव का मान क्या रहता है बच्चों? समान रहता है, उनके बिंदु पथ से प्राप्त पृष्ठ को अपन क्या कहलाते हैं बच्चों? समविभव या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाते हैं। अर्थात इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होते हैं बच्चों, इन पर क्या रहता है? उस विभव राशि का मान क्या रहता है? नियत रहता, अपरिवर्तित रहता है। अब जैसा कि अपने को ध्यान है कि अदिश क्षेत्र एकल मान यानी सिंगल वैल्यू होने के कारण दो अदिश क्षेत्र परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, अर्थात काटते नहीं है। जैसा कि इसमें चित्र में देखा है, इस प्रकार ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं कभी भी अदिश क्षेत्र। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं बच्चों सदिश क्षेत्र। तो जैसा अदिश क्षेत्र अदिश राशि से क्या होता है बच्चों? संबंधित रहता, इसी प्रकार सदिश क्षेत्र भी क्या रहेगा? सदिश राशि से क्या रहेगा? संबंधित रहता है। इसके उदाहरण कौन से हो गए बच्चों? गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा ये इसके क्या हो गए? गतिज उदाहरण है इसके। इसको अपन निर्देशाकाश में इस प्रकार से शो कर सकते हैं जैसे इक्वेशन 2 में यहाँ पे दिया गया। और चूंकि सदिश क्षेत्र को अपन किस में करेंगे? यहाँ से निरूपित क्या किया गया? बल रेखाओं द्वारा क्या किया है? उसको निरूपित किया जाता है। देखिए उसके बाद में जिस प्रकार क्या होगा यहाँ पे निरूपित किया जाता है, इस पर क्या होगा कि ध्यान दें सदिश क्षेत्र का मान भी क्या होगा बच्चों? एकल मान ही होता है यानी सिंगल वैल्यू होता है। अर्थात इससे क्या विदित होता है कि सदिश क्षेत्र की में क्या होगी? दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को क्या कभी काटेगी नहीं। ये इसकी प्रमुख प्रॉपर्टीज है, इसका गुणधर्म है ये। तो इस प्रकार बच्चों आपने इसके आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने क्या अदिश क्षेत्र सदिश क्षेत्र के बारे में भली बात ये समझा होगा। और धन्यवाद आपको।